माननीय मंत्री महोदय जी से मेरा आग्रह है कि जो कि हाट को अनुमंडल बनाने हेतु प्रस्ताव में शामिल किया जाए कि जहाँ कोई संवेदनशील कब्रिस्तान है, अगर हम विधायक निधि से भी घेरना चाहते हैं सर, तो विधायक निधि में नहीं दिया जाता है। कम से कम माननीय मंत्री जी से, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी है जो काफी संवेदनशील है इस मामले में। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि माननीय मंत्री जी से आग्रह, विधायक जी तो आग्रह करेंगे मंत्री जी से, अब मंत्री जी आग्रह कर रहे हैं मंत्री जी से कि सरकार द्वारा जो जवाब आया है मुझे, उसमें बताया गया है कि कब्रिस्तानों की जो घेराबंदी है वो जिला स्तर से निर्धारित प्राथमिकता की सूची में जो शामिल नहीं है, और उसको जो शामिल किया जाता है उसमें जिला पदाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक द्वारा एक संयुक्त रूप से जो है संवेदनशीलता को देखते हुए उसके आधार पर प्राथमिकता दी जाती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लगभग पिछले 9 साल से इसकी कोई बैठक नहीं हुई है, और पिछले 9 साल से जो है अब तक जिला पदाधिकारी या पुलिस अध्यक्ष द्वारा कभी भी किसी को लेकर के उसके लिए बैठक नहीं हुई है, तो उसकी संवेदनशीलता कैसे आप तय करेंगे? जबकि अभी हम अगर अपने क्षेत्र की बात करें तो किशनगंज और कोचाधामन मिला करके लगभग 30 पंचायत से मेरा क्षेत्र है 30 पंचायत का, उसमें अगर दोनों जगह देखा जाए तो थाना में कई एफआईआर हुआ है। अभी रिसेंट में मैंने देखा है कि कई एफआईआर हुआ है उसके झगड़े को लेकर के। सरकार एक तरफ कह रही है कि हम इस झगड़े को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, तो मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि ये कब तक कर देंगे। माननीय मंत्री, अलीगंज में केवल एक कब्रिस्तान का घेराबंदी हुआ है, इतने सारी समस्याएं हैं, केवल एक एक का हो रहा है। बताइए, बोलिए। मामला ये है कि संवेदनशीलता कोई एक परमानेंट मसला नहीं है सर, कि 9 साल पहले कर दिया वही संवेदनशील है। समाजी मामला आगे बढ़ते घटते रहते हैं सर, और यह है कि हर साल क्यों नहीं करते। और दूसरा मामला यह है कि जहां कोई संवेदनशील कब्रिस्तान है, अगर हम विधायक निधि से भी घेरना चाहते हैं सर, तो विधायक निधि में नहीं दिया जाता है। कम से कम माननीय मंत्री जी से, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी है जो काफी संवेदनशील है इस मामले में, और माननीय आदेश है, हम उसके लिए साधुवाद देते हैं कि आप इजाजत दे दें कि जो संवेदनशीलता की सूची में नहीं है तो हर साल बैठक करें। और दूसरा मामला है कि संवेदनशील सूची में नहीं है, विधायक को कम से कम एमपी को इजाजत हो कि उसकी घेराबंदी हम लोग करा रहे सर, ये करवा दिया जाए सर, कम से कम सर ये करवा दिया जाए। तक माननीय सदस्य बोल रहे हैं, ये विधायक कोटा में जो माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना है उसमें ये जोड़ दिया गया है, उससे भी कर सकते हैं, उसको करा दिया जाएगा। जुड़, यदि नहीं जोड़ा गया जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। हाँ, विकास में कहा जाता है कि नहीं वो सूची में नहीं है, संवेदन सूची में नहीं है, इसलिए घेराबंदी नहीं होगी। क्लियर हो गया, मुक्त करा दिया जाए सर, स्पष्ट हो गया, आसान है सर। अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है कि जो कि हाट को अनुमंडल बनाने हेतु उक्त विहित रीति से जिला पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय आयुक्त से प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। माननीय मंत्री महोदय जी से मेरा आग्रह है कि जो कि हाट को अनुमंडल बनाने हेतु प्रस्ताव में शामिल किया जाए, साथ ही जिला पदाधिकारी को निर्देशित कर जो कि हाट को अनुमंडल बनाने हेतु विहित रीति से प्रस्ताव की मांग की जाए। कई बार सदन का सदस्य में रहा और अभी हूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि माननीय मंत्री जी से आग्रह, विधायक जी तो आग्रह करेंगे मंत्री जी से, अब मंत्री जी आग्रह कर रहे हैं मंत्री जी से, अरे कहते कि हम दिखवा लेंगे, इनसे बात कर लेंगे, ये होना चाहिए ना। अब इनसे आग्रह कर रहे हैं, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। किसान के घेराबंदी के संबंध में जवाब आया है, क्या जिस कब्रिस्तान के रूप में उपयोग जो जमीन हो रहा है, बैठे बैठे न बोले प्लीज, कब्रिस्तान के घेराबंदी हेतु जिले की प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है, तो क्या माननीय मंत्री महोदय इस संदर्भ में प्रशासन को आदेश देना चाहेंगे कि इसे जांचोपरांत प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाए? और हमारे जिले में कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर के प्रशासन के द्वारा विगत कई वर्षों से मीटिंग नहीं की गई है, तो इसके लिए भी आवश्यक निर्देश दिया जाना चाहिए। कई कब्रिस्तान ऐसे हैं जहां पे 2 समुदायों के बीच झगड़ा भी है, वैसे जगहों को चिन्हित करके इसे घेराबंदी के लिए क्या सरकार इच्छा रखती है? अनगढ़ थाना में एक अदद मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशामक वाहन प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। महोदय, हमारा इलाका काफी घास फूस का घर है सर, और हर साल सैकड़ों घर जलते हैं सर। पिछली बार भी मैं सदन में लाया था मामला, तो वहां पर टेम्पररी फिर उनको प्रतिनियुक्त कर दिया गया, फिर हटा दिया गया था। तो मैं ये चाहता हूं सर कि वहां परमानेंट रहे, उसे हटाया नहीं जाए। मैंने 16 तारीख को क्वेश्चन किया है सर, और 26 तारीख को प्रतिनियुक्ति हुई है सर।
तो माननीय मंत्री से मैं कहना चाहूंगा कि क्या आप वो व्यवस्था वहां पर परमानेंट रहेगी, बल्कि मैं एक निवेदन और भी करूंगा कि मेरा दूसरा प्रखंड सर 25 पंचायतों का है और 25 पंचायत में एक अग्निशामक और गांव की दूरी 20 किलोमीटर की हो जाती है सर। तो जब जब आग लगे तो रस्म पूरा की जाती है सर, आग बुझाई नहीं जाती है सर। तो हमारे आप ये करेंगे कि कम से कम 8-10 पंचायत पर अग्निशामक स्थापित करने का काम करेंगे माननीय मंत्री? दिखवा लेता हूं, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो बढ़ाने का काम करेंगे। श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव। सर आपका इस सदन का मैं जरूरत समझता हूं सर, घर जलते हैं, हमारे पास रिपोर्ट है सर, हमारे यहाँ सारी सरकार जा रही है, बढ़ाया जाएगा। सर मिला उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। पूरा कुछ लीजिए। ये जो लिखा है आंशिक रूप से स्वीकार, किशनगंज जिला अंतर्गत दिघल बैंक के धानगरा पंचायत हाट के निकट स्थित कब्रिस्तान का जो मामला है, वहाँ आए दिन जो पशु, चाहे वो मवेशी हो चाहे वो सुअर पालन करने वाला आदमी, वहाँ आकर के बड़ी हुर्मती करता है महोदय। और यहाँ जवाब में लिखा है कि मैं कोई जिला पदाधिकारी महोदय का लिस्ट में शामिल ही नहीं है। तो जब जिला पदाधिकारी महोदय ही सारा चीज करेगा तो हम लोग जीत के आने के यहाँ सवाल करने का उचित क्या है? सवाल हम यहाँ सवाल करेंगे और वहां से जवाब आएगा कि जिला पदाधिकारी महोदय का लिस्ट में शामिल नहीं है, तो काम कैसे होगा मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री है कि इसकी सूची फिर से तैयार की जाएगी और उसमें माननीय सदस्य के भी राय लिए जाएंगे और सूची में शामिल होगा तो ये अपने कोटे से भी कर सकते हैं, सरकार भी कर देगी। बहुत स्पष्ट हो गया। श्री सतीश कुमार सिंह यादव। समय निर्धारित किया कर दिया है जी, सरकार जल्दी करवा लेगी, नई लिस्ट बनाई जा रही है। समय हो जाता ना तो अच्छा रहता। वहां तो जल्द करवा लेंगे। ठीक। किशनगंज जिला अंतर्गत प्रखंड पोठिया के ग्राम पंचायत रायपुर वार्ड नंबर 4 निवासी बियोसा किस्को उम्र 36 वर्ष की मृत्यु दिनांक 5/2/2026 को महानंदा नदी में डूबने से हो गई है। अतः मैं मृतक के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की 4 लाख रुपया का भुगतान हेतु सरकार से मांग करता हूँ। अररिया जिला अंतर्गत जो कि हाट प्रखंड के ग्राम पंचायत राज चिल्हनिया में सापा एवं चिल्हनिया के मध्य अवस्थित पुल वर्ष 2019 में आई भीषण बाढ़ से ध्वस्त हो गया था। उक्त ध्वस्त पुल को भर दिया गया है, अतः उक्त स्थान पर पुल का निर्माण कराने की मांग करता हूं। मोहम्मद सरवर आलम। अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत किशनगंज प्रखंड के पिछला पंचायत वार्ड नंबर 6 की जो सड़क बंगाल सीमा से जोड़ती है, वर्ष 2017 के बाढ़ में वो पूरी तरह से टूट गई थी। टूटने के उपरांत उस स्थल पर आज तक पुल नहीं बना, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है, बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी होती है। मैं मांग करता हूं कि वहां पे जल्द से जल्द पूर्ण निर्माण पूर्णिया जिला अंतर्गत डगरवा प्रखंड जो 18 पंचायत का प्रखंड है और पूरा प्रखंड महोदय घास फूस वाला घर वाला वो पंचायत प्रखंड है और आए दिन अगलगी का मामला महोदय होते रहता है। हम सदन के माध्यम से वहाँ पे अग्नि सामान वाहन की मांग करता हूँ। विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड अमोर एवं बैसा सहित पूरे सीमांचल में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। इससे कम उम्र के बच्चे स्मैक, गांजा एवं अफीम का प्रयोग कर आपराधिक गतिविधियों, लूट, हत्या एवं चोरी जैसी कुकर्म में शामिल हो रहे हैं। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि विशेष टीम गठित कर नशा के कारोबारियों की धरपकड़ की जाए और इसे सख्ती से रोका जाए। अपने माँ का बाप का मर्डर कर दिया।